तस्वीर जैसे हो दीवार पे, तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या कहूँ मैं दिलरुबा। बुरा ये जादू तेरी आंखों का, ये मेरा कातिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देख, दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीर जैसे हो दीवार पे, तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे। हेलो आर्मी, वेलकम टू बैक माय चैनल एंड हाउ आर यू? आई होप आल्सो फाइन। तो आर्मी, ये रिवेंज लव स्टोरी सीजन 2 का पार्ट 2 है। सो आई होप कि ये पार्ट आपको अच्छा लगेगा। पिछले के पार्ट को देखकर आप सब में से बहुत सी आर्मी इतनी ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी कि कुछ कमेंट को पढ़कर मैं भी कंफ्यूज हो गई थी। तो आर्मी, मैं आप लोगों की कंफ्यूजन को क्लियर करना चाहती हूँ बिकॉज मैं नहीं चाहती कि आप लोगों का दिमाग गोल गोल घूमे। आर्मी, मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, बस मैं शॉर्टकट में समझा रही हूँ, बाकी का आप स्टोरी में समझ जाएंगे। आर्मी, जो सीजन मैंने डिलीट कर दिया उसकी बात तो छोड़ो, वरना आप फिर से कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं आपको सीधे सीधे समझा रही हूँ। सीजन 1 जीकू लव स्टोरी है जिसके लास्ट में सैड एंडिंग होती है, जिसमें टेगी की बेटी और जीकू का बेटा बसता है। इस वजह से सीजन 2 टेकुक का बना। सीजन 1 में लिमिनहो योंगकुक का कजन ब्रदर है जो कि सबसे बड़ा है, और लिमिनहो के डैड बॉगम थे जो कि योंगकुक के अंकल थे, यानी कि योंगकुक के डैड के भाई। बॉगम ने योंगकुक के डैड को मारा था बिकॉज वो अपने भाई से बहुत जलते थे। जब जंगकुक को ये बात पता चली तब उसने अपने अंकल को मार दिया, और जब लिमिनहो को ये बात पता चली कि जंगकुक ने उसके डैड को बेरहमी से मार दिया तो उसने बदला लेने का सोचा था। पिछले 5 साल तक वो चुप रहा, उसने कुछ नहीं किया, लेकिन 5 साल बाद जब जीकू की लाइफ और टेगी की लाइफ हैप्पीली चल रही थी तब वो वापस आया। टेगी को कार एक्सीडेंट में मरवा दिया। उसके बाद उसने जीकू को भी मार दिया। जब जंगू किसी काम से बाहर गया था तो वो जिमिन के पास आया और उसने जिमिन को मार दिया था। उसके बाद उसने जंगू को भी मार दिया। अब ये सब कैसे हुआ वो जानने के लिए आपको रिवेंज लव स्टोरी का लास्ट पार्ट देखना होगा, क्योंकि बिना देखे वो स्टोरी मैं आपको समझा नहीं पाऊंगी, बिकॉज अगर मैं समझाने बैठी ना तो ये पूरा पार्ट निकल जाएगा। वो जीकू लव स्टोरी थी, सो आई नो कि आप लोगों ने उसे नहीं देखा होगा बिकॉज आप लोग टेकुकर हैं। मैंने इसलिए ऐसा किया बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आप लोग जीकू, टेकुक, योनमिन किसी में भी फर्क ना करें। आप कोई भी हो, सारे के सारे तो बीटीएस मेंबर ही है ना, और हम सब बीटीएस आर्मी है जो कि अपने बीटीएस मेंबर से बहुत प्यार करते हैं। आई नो कि सबकी अलग अलग पसंद होती है, किसी को जीकू पसंद है, किसी को टेकुक पसंद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि इससे हमारे बीटीएस मेंबर चेंज हो जाएंगे। जीकू वाले टेकुक को और टेकुक वाले जीकू को एक दूसरे को हेट करते रहते हैं। मुझे समझ में नहीं आता, जब सब बीटीएस मेंबर है तो आपको प्रॉब्लम क्या होती है? मैं भी एक टेकुकर हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज मैं सारे मेंबर को एक जैसा मानती हूँ। मैं किसी से भी हेट नहीं करती। आई नो कि आप लोगों में से बहुत लोग हैं जिन्हें मेरी बात समझ में आ रही होगी, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें मेरी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा, और उन्हें जो ये सब मैं बोल रही हूँ ना वो भी बकवास लग रहा होगा। उन्हें बस स्टोरी से मतलब है कि मैं स्टोरी स्टार्ट क्यों नहीं कर रही हूँ। तो आर्मी, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि मुझे बहुत बहुत ज्यादा बुरा लगता है, इनफैक्ट मैं रोने लगती हूँ जब आप टेकुक जीकू करा करते हैं, एक दूसरे से हेट करा करते हैं, जबकि सभी बीटीएस मेंबर हैं। मैं अपने आइडल्स की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, और रही बात इस वीडियो की, तो ये वीडियोस भी मैं नहीं बनाती अगर मेरी मजबूरी नहीं होती। तो आप लोग किसी की मजबूरी नहीं समझ पाएंगे कि किसी के ऊपर क्या बीत रही है, किस वजह से वो काम कर रहा है। मैं जब बीटीएस आर्मी बनी थी तो मैं सारे आइडल्स को रिस्पेक्ट करती थी, और आज भी मैं वही करती हूँ, और बस मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग भी सबको रिस्पेक्ट करें। आप एक दूसरे को हेट क्यों करते हैं जबकि सभी बीटीएस मेंबर हैं? आर्मी, मुझे बस अपनी फीलिंग्स आप लोगों को बतानी थी तो मैंने बता दी, बाकी का अब मैं और नहीं कह सकती। मॉम, डैड, आज मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही है। मुझे छोड़कर क्या चले गए थे? मॉम, मॉर्निंग, उठ गई तुम? देखो मैंने तुम्हारे लिए कितनी प्यार से और कितनी मेहनत से ब्रेकफास्ट बनाया है। क्या
जेके बेटा खुद को संभालो। आई नो कि आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है, इसलिए आज तुम उन्हें बहुत याद कर रहे हो। देखो जो हो गया सो हो गया, अब हम उन्हें वापस नहीं ला सकते। अगर तुम्हारे रोने से वो वापस आ जाते हैं तो फिर ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो तुम अपने आप को हर्ट क्यों कर रहे हो? ऐसा मत करो बेटा। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है अंकल? मैंने तो उनके साथ एक से टाइम भी नहीं स्पेंड किया था और वो दोनों मुझे छोड़कर चले गए। अगर तुम्हारे मॉम डैड साथ में नहीं है तो क्या हुआ, वो हर वक्त तुम्हें देखते रहते और वो इस वक्त भी देख रहे होंगे कि उनका बेटा रो रहा है, और वो भी सिर्फ उनकी वजह से। सोचो उन्हें ऊपर कितना बुरा लग रहा होगा ना, उनकी आत्मा को भी शांति नहीं मिल रही होगी। अंकल, शुगा अंकल को क्या मिला होगा मेरे मॉम डैड को मारने में? वो तो उनके भाई थे ना, तो फिर उन्होंने उन्हें क्यों मारा? वो तो मुझसे बहुत प्यार करते थे ना, वो मुझे अच्छे घुमाने के लिए ले जाते थे और सबसे प्यार से बात करते थे, फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? बेटा दौलत ऐसी चीज होती है ना कि भाई भाई नहीं रहता। शुगा ने जंगू को इसलिए मारा था बिकॉज वो सारी प्रॉपर्टी का अकेले मालिक बनना चाहता था। वो दोनों भाई थे, इसलिए आधी प्रॉपर्टी जंगू की और आधी प्रॉपर्टी शुगा की थी, लेकिन वो सारी प्रॉपर्टी लेना चाहता था, इसलिए उसने जंगू को मार दिया। लेकिन कहते हैं ना कि गॉड सब देखते हैं और बुरे लोगों को सजा मिलकर ही रहती है, इसीलिए तो शुगा और उसकी वाइफ को ऐसी भयानक बीमारी हुई कि उन दोनों की जान चली गई। पर क्या मॉम डैड की मौत का बदला अगर मैंने ले लिया तो फिर मॉम डैड ऊपर खुश हो जाएंगे, उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी ना? हाँ बेटा, अभी उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी जब तक कि उनका बदला नहीं पूरा होगा। अगर तुमने उसकी बेटी से बदला नहीं लिया ना तो तुम्हारे मॉम डैड की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि वो हमेशा तड़पेंगे। और हाँ, अपने डैड की तरह तुम गलती मत करना दूसरों पर भरोसा करके। मुझे पता है कि तुम अपने घर जाओगे तो बहुत से लोग तुम्हें गुमराह करेंगे, तुम्हें अलग अलग सी बातें बताएंगे, लेकिन सच वही है जो मैंने तुम्हें बताया है। मुझे हमेशा से शुगा पर शक था कि वो यही करना चाहता है, लेकिन हर बार मैं जंकू को समझा रहा था, लेकिन वो तो उस पर इतना ज्यादा भरोसा करता था कि उसे मेरी बातों का यकीन ही नहीं होता था, और आखिर में ऐसा हो गया। अगर मैं वहाँ पर होता ना तो मैं पूरी कोशिश करता उन्हें बचाने की, लेकिन मैं वहाँ पर था नहीं। हमारी दोनों ग्रैंड माँ को नहीं पता था कि शुगा ने उसको मारा है। मैंने उन्हें बताया, लेकिन उन्हें इस बात का यकीन नहीं हुआ और मजबूरन तुम्हें मुझे यहाँ लाना पड़ा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी जान को भी खतरा हो जाए। डोंट वरी अंकल, मैं अपनी मॉम डैड का बदला जरूर लूंगा। वो यहाँ पर तो नहीं, कम से कम ऊपर दोनों साथ में खुश तो होंगे ना। मॉम डैड, आई प्रॉमिस यू कि मैं आपकी मौत का बदला जरूर लेकर रहूंगा। हाँ जरूर बेटा, और इस बार मैं भी तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। जंकुक, तुमने मेरे डैड को मारा था ना, उसका बदला तो देखो मैंने कैसे लिया है। तुम्हारा बेटा जेके पूरा का पूरा मेरे कंट्रोल में है। मैं जितना बोलता हूँ उसे बस उसी बातों पर यकीन होता है। वैसे बेटा चलो अब तुम आराम कर लो, क्योंकि कल सुबह तुम्हें फ्लाइट के लिए निकलना होगा ना, इसलिए तुम सो जाओ। हाँ सही कहा आपने। वैसे अंकल जाना तो आपको भी ना, रेस्ट आपको भी करना चाहिए। जाइए आप भी रेस्ट कर लीजिए। हाँ मैं चला जाऊंगा, लेकिन तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम अब नहीं रोगे। अब तुम्हें दूसरों को रुलाने का टाइम हो गया है, तुम्हारे रोने का टाइम खत्म हुआ। मैं ठीक हूँ अंकल, एंड आई प्रॉमिस मैं अपना बदला जरूर लेकर रहूंगा। ठीक है तो गुड नाइट, अब तुम भी सो जाओ। मैं रेडी हूँ अंकल, एंड आगे की सारी मीटिंग्स मैं कोरिया में करूंगा। तो आप मेरे सारे क्लाइंट्स को बता दीजिए कि मैं कोरिया जा रहा हूँ, बिकॉज मैंने ज्यादा कि वो लोग फोन कर करके मुझे परेशान करें। उसकी फिक्र तुम मत करो, मैंने सारे क्लाइंट्स को ऑलरेडी ही बता दिया है, वो तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच अंकल। जेके मैं भी आ गई, अब चलो निकलते हैं। जंकुक ये क्या कर रहे हो तुम? इस लड़के को क्यों ले जा रहे हो? अगर तुम इसे ले गए, तुम जानते हो हमारा पूरा प्लान खराब हो जाएगा, तो तुम क्या अपना प्लान बर्बाद कर दोगे? डोंट वरी अंकल, मैंने इसे सब कुछ बता दिया है कि हम वहाँ क्यों जा रहे हैं और किस लिए जा रहे हैं, तो ये हमारा प्लान खराब नहीं करेगी, बल्कि हमारे प्लान में हमारा साथ देगी। यस अंकल, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आप दोनों का प्लान खराब नहीं करूंगी। मुझे सब कुछ पता है कि मुझे क्या करना है। जेके ने मुझे सब कुछ समझा दिया है कि मुझे बस वहाँ इतना ही कहना है कि मैं इनकी सेक्रेटरी हूँ और उससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तुम भी हमारे साथ चल सकती हो, लेकिन हाँ अपना मुँह मत खोलना। उसकी फिक्र आप मत कीजिए, मैं आप लोगों का पूरा साथ दूंगी और उस लड़की को भी अच्छा मजा सिखाऊंगी। वो मेरे जंकुक से शादी करना चाहती है ना, उसका ये शौक मैं अच्छे से निकाल दूंगी, तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं आपका प्लान खराब नहीं करूंगी, बल्कि आपके प्लान में आपका साथ दूंगी। अच्छा ठीक है, चलो जंकुक, अब हमें फ्लाइट के लिए निकलना होगा, वरना हम लेट हो जाएंगे। ये सब कोर्स अंकल, मैं तो कब से रेडी हूँ। चलिए। आर्मी लिमिनो वी से बदला इसलिए लेना चाहता है बिकॉज आधी प्रॉपर्टी अभी वी के नाम है, बिकॉज जो भी शुगा के नाम था अब वो उसकी बेटी के नाम है, तो वो उनकी प्रॉपर्टी भी हथियाना चाहता है। बेटा वी, जो ड्रेस मैं तुम्हारे लेकर आई हूँ, जल्दी से वो ड्रेस पहनो और रेडी हो जाओ, क्योंकि जेके कभी भी आता होगा।
अब जेके आ रहा है तो उसमें मैं क्या करूँ रेडी होकर? मैं ठीक तो हूँ, अच्छे तो कपड़े हैं, अब क्या करूँ उसे चेंज करके? बेटा तुम्हें चेंज करना होगा, जरा देखो तुम कॉलेज से आई हो, कितनी थकी थकी हुई हो। जाओ अच्छे से फ्रेश हो जाओ और जो मैंने ड्रेस दी है उसे पहनकर अच्छे से रेडी हो जाओ। आर्मी, जिमिन के पेरेंट्स नाम जिन थे और उसका एक छोटा भाई था जिसका नाम जिनवो है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप मुझे तैयार करने के पीछे इतना क्यों पड़ी हो। मैं क्यों तैयार हूँ? मुझे नहीं चेंज करना। मैं इतनी देर से तुम्हें देख रही हूँ, जिन कितनी बार बोल चुकी है ना तुम्हें चेंज करने के लिए, तुम चेंज क्यों नहीं कर रही हो? क्या तुम एक बार में कोई बात नहीं सुन सकती? आप फिर मुझ पर चिल्ला रही हो, सुबह से आप मुझ पर कितनी बार चिल्ला चुकी हो। आज आपको हो क्या गया है? जेके की आने की खुशी में आप इतनी ज्यादा खुश हो कि आप अपनी पोती को तो भूल ही गई हो। तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया कि फिजूल की बातें मत किया करो। और क्या तुम जेके से तुम इतना नफरत क्यों करती हो? हाँ, क्योंकि मुझे नहीं पसंद है वो। जब भी उसकी बात होती है आप हमेशा उससे ये अच्छा कहती हो और मुझे भूल जाती हो, इसलिए वो मुझे नहीं पसंद है। ऐसा कुछ नहीं, ये सब तुम्हारी गलतफहमी है। असल में बात ये है कि मैंने उसे पिछले 20 सालों से नहीं देखा, तो बस मैं उसे देखना चाहती हूँ। मैं उसे बहुत मिस कर रही हूँ, आखिर वो भी तो मेरा पोता है ना। हाँ क्यों नहीं, और मैं आपकी कुछ भी नहीं लगती ना। आपका पोता ही आपके लिए सब कुछ है, तो फिर ठीक है मैं जा रही हूँ। अरे बेटा रुको, तुम इनकी बातों का बुरा मत मानो। और कहाँ जा रही हो? ड्रेस चेंज करने के लिए जा रही हूँ। अब आपने कहा है तो मना थोड़ी ना करूंगी, बात तो माननी पड़ेगी ना, आखिर मैं एक गुड गर्ल हूँ। बदमाश, हमेशा ऐसे चिल्लाती रहती है जैसे लगता है कि सच में गुस्सा हो गई, लेकिन ऐसी बात नहीं रहती। अभी तो वो गुस्सा नहीं कर रही है, लेकिन ऐसे ही चलता रहा ना तो मुझे नहीं लगता कि वो जेके से शादी भी करने वाली है, बिकॉज़ वो जेके से कितना ज्यादा नफरत करती है। और मेरे बच्चों की ये लास्ट विश थी कि मैं जेके और वी की शादी करा दूं, सो इसीलिए मैं उनकी विश को पूरा करना चाहती हूँ और इन दोनों की शादी तो होकर ही रहेगी। हाँ आपने सही कहा, जिमिन भी यही चाहती थी कि वी उसके घर की बहू बने, लेकिन अब वो तो नहीं है, लेकिन हम उसकी ख्वाहिश को तो पूरा ही कर सकते हैं ना। हाँ आपने सही कहा और मैं उसकी ख्वाहिश को जरूर पूरा करूंगी। Bubbles we holding, I lick it down. If it's a problem, I go to the bar and I shut it down. Get out my section, don't bother with lames. I'm watching these bunnies bounce. Shorty a 10, a rubber band, come on for the 100 pound. All of this talk, but don't run them out. Oh my God, same to same. अरे बेटा, तुम्हारा फेस तो बिल्कुल जंगू के जैसा है। ऐसा लग रहा है कि तुम जंगू की हो। हाँ, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, मेरा पोता वापस आ गया और वो भी मेरी बेटी की शक्ल में। तुम तो बिल्कुल अपने बाप पर गए हो, बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल उसका फेस है। वो इसलिए दादी क्योंकि मैं उनका बेटा हूँ, तो मेरी शक्ल तो उनकी जैसी ही होगी ना। इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है? अब चौंकने वाली बात तो है ना, क्योंकि तुम हूबहू उनके जैसे हो, उनके टॉलर हैंडसम। एक सेकंड, मुझे जहाँ तक याद है आप जिनवो मामा की वाइफ हो, यानी कि मेरी मामी। हाँ सही कहा, मैं तुम्हारी मामी हूँ, लेकिन मामी वर्ड थोड़ा ओल्ड फैशन लगता है ना, तो मुझे आंटी ही बोलो, बिकॉज मुझे मामी नहीं पसंद। ओह ओके, हाय आंटी, मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और मुझे भी, अब तुम जैसा हैंडसम लड़का मुझे आंटी कह रहा है। खैर इतना तो सहना ही पड़ेगा, बिकॉज मैं तुम्हारी आंटी हूँ। वैसे बेटा लिबिनो कहाँ पर है? वो तुम्हारे साथ नहीं आया क्या? उसने तो कहा था कि वो भी आएगा। नहीं दादी, अंकल भी आए हुए हैं। एक्चुअली ऑफिस में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग आ गई थी और मुझे यहाँ पर आना था, इसीलिए वो ऑफिस चले गए। वो शाम तक वापस आ जाएंगे। ओह ऐसी बात है, चलो छोड़ो कोई बात नहीं, वो शाम को आ जाएंगे। फिलहाल तुम अंदर चलो, बहुत थक गए होगे ना, तुम्हें आराम की जरूरत है। एक मिनट ग्रैंडमा रुकिए, क्या हुआ? तुम अंदर क्यों नहीं जा रहे? बेटा ये लड़की कौन है? ओह गॉड जेके, अब तुम ये मत कहना कि तुम यूएस चले गए और वहाँ से तुमने एक गर्लफ्रेंड भी बना ली। ये पक्का तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना? और नो, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? अब हमारी वी का क्या होगा? अरे चुप करो तुम उसे बोलने का मौका तो दो। बोलने का मौका ही नहीं दे रही हो, तुम बताएगा कैसे? बताओ बेटा, ये लड़की कौन है? एक्चुअली ग्रैंडमा ये मेरी सेक्रेटरी है, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। हेलो, माय नेम इज जिया और मैं जेके सर की सेक्रेटरी हूँ। एक्चुअली ये मेरी पर्सनल सेक्रेटरी है और हमेशा मेरे साथ रहती है, और कोरिया में इसका कोई नहीं है, इससे कोई भी रिलेटिव्स नहीं है, जिस वजह से ये यहाँ पर रुक नहीं सकती और मैं इसे अपने घर ले आया। क्यों ग्रैंडमा, मैंने गलत किया क्या? मुझे नहीं लाना चाहिए था? अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुमने बहुत अच्छा किया। यहाँ पर इसका कोई नहीं है तो क्या हुआ, हम लोग तो है ना, ये यहाँ पर रह लेगी। मैं समझती हूँ पर्सनल सेक्रेटरी को हमेशा अपने साथ रहना चाहिए, इसीलिए कोई बात नहीं, ये यहाँ पर रह सकती है। थैंक यू ग्रैंडमा। ओके जिया चलो अंदर। उसके बाद सभी घर के अंदर जाते हैं। आर्मी भी अपने रूम में रेडी हो रही है। वैसे जिया बेटा तुम बहुत थक गई होगी ना, लिसा इसे जाकर इसका रूम दिखा दो, ये जाकर रेस्ट कर लेगी। ओके मॉम, चलो जिया मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देती हूँ। ओके ठीक है चलिए।
उसके बाद लीसा जिया को उसके रूम तक ले जाती है। वैसे बेटा तुम भी बहुत थक गए होगे ना, जाओ जाकर रेस्ट कर लो, उसके बाद हम बात करेंगे। नहीं ग्रैंडमा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे वी कहाँ है? मुझे उससे मिलना है क्योंकि मैं सबसे मिल चुका हूँ, बस वही बची है। वो कहाँ पर है? वो मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आई? क्या वो मुझसे मिलना नहीं चाहती? अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, वो तो तुमसे कब से मिलना चाहती है। एक्चुअली वो कॉलेज से आई हुई थी और बहुत थकी हुई थी और वो फ्रेश होकर रेडी होने गई है। रेडी हो रही होगी, आ जाएगी वो भी। जब तक कि तुम भी चाहो तो रेस्ट कर लो। नहीं दादी, मुझे रेस्ट नहीं करना, मुझे वी से मिलना है। खैर छोड़ो, वो नहीं आएगी ना, मैं उसके रूम में जा रहा हूँ उसे मिलने के लिए। पर बेटा वो वी तो अभी रेडी ही हो रही होगी, जेके तो उसके रूम में चला जाएगा, कहीं भी नाराज ना हो जाए। जिन क्या ही फर्क पड़ता है, जेके अगर उसके रूम में चला जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी अब वो उसका होने वाला हस्बैंड है, वो तो जा ही सकता है ना।